और लालची लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। उसे सब कुछ पाने का लालच था, लेकिन वह छोटा जानवर होने के कारण उसकी कोई भी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हुई। कोई शेर या बाघ के शिकार करके खाने से बची हुई मांस को खाकर अपनी जिंदगी जीता। भगवान जंगल के राजा शेर के अलावा ये लोमड़ी को बनाया तो अच्छा था। हर एक जानवर को भगाकर अपना पंजा लड़ाकर मारता और खुशी से पर्याप्त भोजन खाता। मेरे खाने से बची हुई मांस के लिए शेर भाग लड़ते हुए मरते बोलकर दिन के सपने देखता हुआ वैसा होगा तो कितना अच्छा होगा सोचकर गिर गिर कर हंसने लगा। ऐसे चलते एक दिन एक शिकारी जंगल आया। उसे दूर में घास चरती हुई अकेली हिरन दिखी तो उसने तुरंत तीर का निशाना लगाकर हिरन पे छोड़ा। तीर लगते ही हिरन नीचे गिरकर मर गई। फिर उस हिरन को अपने पीठ पर रखकर शिकारी वापस चल पड़ा। वह थोड़ी दूर चलते ही हाथी दिखी। तुरंत निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर बस थोड़े में ही छूटने पर हाथी घायल हुआ, पर तुरंत प्राण नहीं गए। हाथी गुस्से में शिकारी पर कूद के उसे मारकर कुछ ही देर में हाथी भी विषैली तीर के घाव से मर गया। उस रास्ते से ही जा रहा लोमड़ी मरे पड़े हिरन, हाथी और शिकारी को देखा। एक ही बार इतना सारा मांस देखने से खुशी में उछल पड़ा। तो वह तो पहले से ही लालची था ना। फिर शिकारी के बाजू में पड़े हुए पान के तार को देख कहा, आहा, यह मेरे लिए मांस का भंडार है। आदमी हाथी हिरन के मांस को आराम से खा सकूंगा, पर अब पहले इस तार से अपनी भूख बुझाऊंगा बोलकर उस बांध से लिपटी हुई तार को काटा। तार टूटने से घुमा हुआ तीर जोर से लोमड़ी के दिल में चुभा और लोमड़ी मर गया। बेचारी लोमड़ी अपने हद से ज्यादा बढ़ने वाले लालच के कारण तीनों के मांस आराम से खाने के बजाय खुद के प्राण ही ले लिए। इस कहानी की शिक्षा है कि लालच बुरी बला है। गौरैया के बदला। एक जंगल में बरगद का पेड़ के ऊपर दो गौरैया के जोड़ी रहता था। उन दोनों ने उस पेड़ के ऊपर एक अच्छी से घोंसला भी बनाया। वहां उन्होंने तब तक कुछ अंडे भी रखे जिनमें उनके बच्चे पैदा होने वाले हैं। इन दोनों में से मर्द गौरैया रोज खाना ढूंढने चला जाता था। उस पेड़ के बगल में ही एक हाथी रहता था। वो बहुत शरारती था। एक दिन दोपहर के धूप को वो सह नहीं पाया और उस बरगद का पेड़ के नीचे आया। उस गर्मी की वजह से उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से से उस पेड़ के डाली जिसमें वहां अंडे थे उसको जोर से खींचा। उससे जो गौरैया उड़ गया वो, हे भगवान, ये क्या कर दिया, मेरे अंडे, मेरे अंडे। ऐसा उस गौरैया बहुत रोया और वो पूरा डाली गिर गया। उसके साथ साथ अंडे भी टूट गए। जो बच्चे बनने वाले थे वो मर गए। ये सोचकर गौरैया बहुत दुखी हुआ। हाथी बिना नीचे देखे उस अंडे को कुचलकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब मर्द गौरैया घर आया, उसने उसको अपना पूरा दुख भरी कहानी बताया और उसने बताया कि उस हाथी को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन मर्द गौरैया ने कहा कि इतना बड़ा जानवर को हम कैसे सबक सिखा सकते हैं। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त सारस वहां पर आया। दोस्त, क्या रो रहे हो? क्या हुआ? उस दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया। अगर तुम मेरा सच्चा दोस्त होता तो हमको हाथी को सबक सिखाने का मार्ग दिखाओ। ऐसा उस स्त्री गौरैया ने पूछा। सारस उसको थोड़ी देर शांत कराया और बताया कि उसको एक मक्खी पता है और वो उस हाथी को सबक सिखाने के लिए अच्छा तरीका बताएगा। तुरंत ही दोनों मिलकर मक्खी को मदद मांगने के लिए अपना सफर शुरू किया। वो दोनों मक्खी के पास जाकर, ये गौरैया मेरा दोस्त है। एक दुष्ट हाथी ने इसके बच्चों को मार दिया। उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तुम ही कुछ तरीका बताओ। मैं एक मेंढक को जानता हूँ, वो बहुत चतुर है, वो हमको जरूर तरीका बताएगा। ऐसा उस मक्खी ने कहा। सब मिलकर उस मेंढक के पास गए और पूरा कहानी बताया। तब मेंढक ने ऐसा कहा, अगर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे तो वह हाथी क्या कर सकता है?
मक्की दोस्त, दोपहर को जब धूप उसके सर पर होगा तब तो जाकर उसके कानों के पास अपने अच्छे से आवाज सुनाना, और जब वो हाथी अपने आंख बंद करेगा तब सारस जाकर उसको अपने चोंच से प्रहार करेगा। तभी उसको कुछ भी नहीं दिखेगा और उसको प्यास लगेगा और पानी के लिए ढूंढेगा। मैं कीचड़ के पास जाकर चिल्लाना शुरू करूंगा, तब वो पानी है सोचकर वहाँ आएगा और वहाँ आते ही वो उस कीचड़ में फंस जाएगा। ऐसे ही सब लोग अगले दिन तरीकों को सही तरह से अपनाया और तरीके के अनुसार वो हाथी कीचड़ में फंस गया। इस तरह गौरैया ने अपने दोस्तों की सहायता से हाथी को अच्छे से सबक सिखाया। इस कहानी का नीति यह है कि सामने वाला जितना भी ताकतवर हो उसको चतुराई से जीत सकते हैं। प्रतियोगिता। एक बार एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के किनारे पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे। उनमें से एक कौवे को बहुत ज्यादा घमंड था। वो कभी भी दूसरे कौवों के साथ नहीं रहता था। वो हमेशा अपनी ही बात मनवाता था। पास के तालाब में हंसों का एक झुंड रहता था। कौवे से बड़े होने के कारण हंस हमेशा उस कौवे का मजाक बन जाते थे, पर हंसों को कभी उनकी बात की परवाह ही नहीं होती थी। वो आराम से अपनी जिंदगी बिताते थे। एक बार जब वो पेड़ पर बैठकर उन्हें देख रहा था, उसे अचानक हंसी आ गई। वो हंसों के पास गया और कहा, छी छी, तुम लोग तो उड़ ही नहीं सकते। कुछ देर उड़ते नहीं कि बैठ जाते हो। ये भी कोई उड़ना है? तुम लोग पंछियों के नाम पर धब्बा हो। वो कौवा उनकी बेइज्जती करने लगा। कौवे के बारे में उन्हें पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। फिर भी कौवे ने उन हंसों की बेइज्जती करनी नहीं छोड़ी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर किसी में भी हिम्मत है तो मेरे साथ उड़ने की प्रतियोगिता लगाओ। उन हंसों में से एक हंस अब कौवे की रोज रोज की बक से तंग हो चुका था, तो उसने उसकी चेतावनी मान ली। उसने शर्त रखी थी, उड़ने की प्रतियोगिता समुद्र पे होगी। कौवा उसकी शर्त से मंजूर हो गया। कौवा समुद्र पे उड़ने के लिए उत्साहित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि वो ही ये प्रतियोगिता जीतेगा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। हंस समुद्र से थोड़ा ऊपर ही उड़ रहा था, पर कौवा बहुत ऊंचा उड़ रहा था और मौज कर रहा था। ऐसे ही उड़ते उड़ते वो दोनों समुद्र के बीच आ गए। हंस जब थक जाता तो वो थोड़ी देर समुद्र में तैरता और फिर कुछ देर बाद उड़ जाता, लेकिन कौवे को आराम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो चारों तरफ यहाँ वहाँ देखने लगा, पर उसे ना कोई पेड़ नजर आया, ना ही कोई पहाड़। वो भी हंस की तरह समुद्र में तैरने नीचे आ गया, पर उसे तैरना नहीं आता था। वो डूब रहा था और हंस ने उसकी जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर डाल लिया और उसे समुद्र के तट पर ले आया। कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने हंस से उसका मजाक उड़ाने के लिए माफी मांग ली। तब से वो सभी कौवे और हंसों के साथ अच्छे से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। उड़ने वाला घोड़ा। एक गांव में चंदू नामक एक व्यक्ति रहा करता था। जितना उससे हो सके वो हर किसी की मदद करता था। वो एक किसान था। उसके खेत गन्ने के थे। इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी और ज्यादा हुई थी। उसके खेत के गन्ने इस साल सबसे मीठे थे। वो सोच रहा था कि जैसे ही उसकी खेती पूरी हो जाएगी वो उसे बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेगा। एक दिन जब वो खेत पर आया तो उसने देखा कि उसके कुछ गन्ने आधे कटे हुए थे। मेरे खेत के गन्ने सबसे मीठे हैं। शायद इसी के कारण किसी ने इनमें से कुछ गन्ने काट कर ले लिए हैं। वो मुझसे मांग लेते तो क्या मैं नहीं देता? चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब वो आया तो और ज्यादा गन्ने कटे हुए थे। उसने कहा, अरे आज भी कोई गन्ने काट कर ले गया है। मेरे खेत से रोज गन्ने क्यों चोरी हो रहे हैं? मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं, शायद कोई दूसरे गांव का आदमी होगा। ठीक है।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और आधा खेत खाली हो गया था। चंदू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अब इस चोर को पकड़ना चाहता था। एक रात वो अपने खेत में छुपकर उस चोर का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि एक घोड़ा आसमान से उड़कर खेत में आ गया। चांद की रोशनी में वो चमक रहा था। उसे देखकर चंदू आश्चर्यचकित रह गया। अच्छा, तो मेरी फसल को चुराने वाले तुम हो। आज तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, घोड़ा आसमान में उड़ने लगा। चंदू उसे जाने नहीं दे सकता था। उसने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली और वो भी घोड़े के साथ आसमान में उड़ गया। घोड़ा एक जादुई जगह पर जाके रुक गया। चंदू भी वहां पहुंच गया। वहां सब कुछ सफेद रंग का था। वो इस सब को देखकर हैरान रह गया। कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने लगा और अचानक उसकी नजर एक विशाल आम के पेड़ पर पड़ी। उस आम के पेड़ पर सोने के आम लगे थे। घोड़ा चंदू के पास आया। चंदू, तुम इस सोने के आम को अपने साथ ले जाओ। इससे तुम्हें कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे ये सोने के आम नहीं चाहिए। चोरी करना पाप है। मैं यही बात समझाने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ तक आया हूँ। शाबाश, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यहाँ पर हीरे, मोती, सोना, चांदी सब कुछ है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे खेत से हर रात मीठे गन्ने खाता हूँ। तुम्हारी दुनिया में खाने को सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लोग इस सोने चांदी को ज्यादा महत्व देते हैं। तुम्हें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ये ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। इतना कहकर घोड़े ने एक टोकरी में सोने के आम लिए और चंदू को उसकी पीठ पर बैठा लिया। उसे वापस उसके घर पर छोड़ दिया और आम की टोकरी उसे दे दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चोरी करना पाप है।